हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। जो इसके और भी पार्ट मतलब पहला दूसरा जो भी पार्ट थे वो पढ़ चुके हैं, जिसमें ओम का नियम हो गया है और प्रतिरोध भी हो गया है, ठीक है? और प्रतिरोध तार पर मोटाई एवं लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हो चुके हैं, ठीक है? धारा वगैरह सब पढ़ चुके हैं और आज का अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है? प्रतिरोधों का संयोजन आज पढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखिए, अगर पूरा समझना है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप फिर से देखो, 1 बार नहीं 2 बार देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन है ही, आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब क्या? आप जैसे देखो, अगर कोई आपके घर में अगर कोई मतलब ट्रांजिस्टर या टीवी-वूवी बनाने वाला हो या फिर कोई इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो अगर कोई मतलब बना रहा है कोई चीज़, ठीक है? तो उसमें एक ही प्रतिरोध नहीं, बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इसे ही बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब एक नहीं, एक से अधिक प्रतिरोध जब जोड़े जाते हैं, ठीक है? अब देखो, प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, ठीक है? एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, ठीक है? अब देखो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि मान लो आप एक प्रतिरोध जोड़ रहे हो, यहाँ पर आपने ऐसे एक प्रतिरोध जोड़ा, ठीक है? उसके बाद क्या करते हो, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ते हो इस तरह से। फिर यहाँ से क्या करते हो, तीसरा प्रतिरोध जोड़ते हो। फिर यहाँ से चौथा प्रतिरोध जोड़ते हो। ये होता है श्रेणी क्रम, ठीक है? श्रेणी क्रम कुछ ऐसा रहता है, समझ लो ये कोई परिपथ है आपका। ठीक है? ये कोई परिपथ है, उसमें आपने 1, 2, 3, 4, 4 प्रतिरोधों को जोड़ा। किस क्रम में जोड़ा? श्रेणी क्रम में जोड़ा, ठीक है? देखो, संयोजन 2 प्रकार का होता है, लेकिन ये है श्रेणी क्रम, ठीक है? से ठीक है? देखो, मान लो आप कोई ये परिपथ ले रहे हो, उसमें 4 प्रतिरोध जोड़े हो, ठीक है? आप देख सकते हो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है? इसमें क्या देख रहे हो, अगर हम इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा माने, ये दूसरा सिरा माने, ठीक है? तो उसी तरह से इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा होगा, ठीक है? उसी तरह से इसका ये पहला होगा, इसका दूसरा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है? समझने की कोशिश करना। देखो, यानी श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो पहला प्रतिरोध होता है, उसका दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है? थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है? इसी तरह से सारे प्रतिरोध जुड़े रहते हैं। तब देखो, इसका दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा, ठीक है? इसी प्रकार तीसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा, ठीक है? इस तरह से जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम में। अब इसमें देखो, जो धारा बहती है, वो चारों में समान बहती है, ठीक है? चारों में समान धाराएँ बहती हैं। अगर मान लो इसमें धारा हमने 4 एम्पीयर प्रवाहित किया, इस परिपथ में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 4 एम्पीयर की धारा इस पहले वाले प्रतिरोध में भी प्रवाहित होगी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी, ठीक है? अगर अब देखो, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका परिभाषा क्या होगा। अब मैं परिभाषा भी आपसे बता देता हूँ कि क्या होगा, ठीक है? देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, तो आप तो ये फिगर बना के तो बताओगे नहीं, ठीक है? जल्दी-जल्दी, अगर जल्दी-जल्दी बताना होगा तो आप परिभाषा ही बताओगे, तो परिभाषा कैसे बताएँगे? देखो, श्रेणी क्रम में देखो, ध्यान से सुनना, श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है? श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में समान प्रवाहित होती है। ये इसका परिभाषा होता है, ठीक है? अब देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब किसी परिपथ में जब किसी परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का
दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ा जाता है, सॉरी जोड़ा मेरे जोड़ा जाता है, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का परिभाषा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलिए आगे देखते हैं श्रेणी क्रम के प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन, यानी इसके देखो श्रेणी क्रम के लिए भी सूत्र होता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई परिपथ दे दे और वो श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध जुड़े रहें, तो आपसे पूछ सकता है ना कि इसमें तो कुल तुल्य प्रतिरोध बताइए, यानी टोटल प्रतिरोध कितनी है ये बताइए, ये पूछ सकता है। तो उसके लिए भी सूत्र होता है। तो सूत्र बताएंगे, उसके पहले निगमन भी करा देते हैं साथ साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये एक परिपथ लेते हैं। देखो इसमें मान लो 3 प्रतिरोध लगे हैं, R1, R2, R3। ठीक है, और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब भई हमने श्रेणी क्रम में क्या देखा कि जो इसमें धारा प्रवाहित होती है वो सभी प्रतिरोधों में समान रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखो इसमें धारा तो समान प्रवाहित होती है, पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो अलग-अलग उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी R1 पे अलग यहाँ R1 पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो अलग होगा, और R2 पे अलग होगा, R3 पे भी अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका विभवांतर निकालेंगे। अब देखो विभवांतर निकालने के लिए अगर V1 निकाल रहे हैं, V1 का विभवांतर तो क्या हो जाएगा, देखो I R1 हो जाएगा। उसके बाद V2 का क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा। V3 का क्या हो जाएगा, I R3। ठीक है, ये होता है। ये किससे निकाला है, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम के नियम से, देखो ओम का नियम क्या था, ओम के नियम से क्या था, V बराबर आई आर था कि नहीं, V बराबर I इंटू आर, उससे हमने निकाला ये सब। ठीक है, अब देखो ये हमने निकाल लिया। अब अगर हम इसका टोटल प्रतिरोध निकालें, कुल प्रतिरोध, जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो हमें सारे प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ का सॉरी यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर, तीनों का विभवांतर जोड़ेंगे तभी तो कुल प्रतिरोध हमें कुल विभवांतर पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो कुल विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कुल विभव या विभवांतर, कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V1 का मान कितना है, I R1 है, प्लस I R2 है, प्लस I R3 है। ठीक है, ये V बराबर निकल गया। अब देखो अब हमें क्या टोटल प्रतिरोध निकालना है ना। तो देखो V बराबर क्या होता है, V बराबर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो हम अगर इस जगह पे, इस V की जगह पे हम आई आर रख सकते हैं कि नहीं, तो रख दो V के बराबर I इंटू आर। अब यहाँ पर देखो कुछ I कॉमन दिख रहा है, तीनों में I है, तो यहाँ से I कॉमन ले लो। I जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये R क्या है, टोटल प्रतिरोध है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कितने भी रहे सब जो श्रेणी क्रम में पर श्रेणी क्रम में होने चाहिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जितने भी प्रतिरोध जुड़े रहेंगे श्रेणी क्रम में सबको जोड़ सकते हैं और इससे निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम के लिए सूत्र। ठीक है, ये वाले सूत्र श्रेणी क्रम के लिए होता है, यानी अगर श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध पूछा जाए आपसे तो इस वाले सूत्र से उसकी गणना कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब देखते हैं दूसरा संयोजन। ठीक है, हमने श्रेणी क्रम देख लिया, अब देखते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है, इसमें देखो कैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है, मैं यहाँ पर फिगर बनाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो अ, ये एक क्या है, विद्युत परिपथ है। ठीक है, यहाँ पर कुंजी लगा दिया हमने।
यहाँ पर पहला प्रतिरोध लगा दिया इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध लगा दिया, और यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, देखो समांतर क्रम में इस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। देखो यानी क्या होता है, ये पहला, दूसरे पेंसिल को, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, और ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, देखो तीनों प्रतिरोध इस तरह से जोड़े जाते हैं कि उनके तीनों के पहले सिरे एक बिंदु से और तीनों के दूसरे सिरे, ठीक है, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम। अब देखो समांतर क्रम में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ तक तो सेम आता है, पर यहाँ पर अलग-अलग प्रतिरोधों में अलग-अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर I1 प्रवाहित होगी, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, परंतु सब में विभवांतर समान उत्पन्न होता है, यानी समान विभवांतर होता है। ठीक है, विद्युत धारा अलग-अलग होती है, इसमें उसका उल्टा होता है, इसमें विद्युत धारा अलग-अलग होती है और जो विभवांतर होता है वो समान होता है। ठीक है, अब इसका परिभाषा आपसे कोई पूछे तो कैसे बोलोगे? समांतर क्रम के संयोजन में प्रतिरोधों का पहला सिरा, ठीक है, पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं। समांतर क्रम के श्रेणी में, समांतर क्रम में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो अलग-अलग होती है। ठीक है, परंतु विभवांतर सब में सेम होता है, यानी बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसका परिभाषा। ठीक है, तो जब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के संयोजन को इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम कहते हैं। इस क्रम में सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा अलग-अलग प्रवाहित होती है, परंतु विभवांतर समान होती है। समान होती है। ठीक है, अब देखो जिस तरह से श्रेणी क्रम के लिए सूत्र था, उसी तरह से समांतर क्रम के लिए भी इसका जब पूरा प्रतिरोध पूछे, यानी कुल प्रतिरोध पूछे, तो उसके लिए सूत्र होता है। ठीक है, तो उस सूत्र का नियमन मैं करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो विद्युत धारा, प्रतिरोधों में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो अलग-अलग प्रवाहित हो रही है, परंतु जो विभवांतर है वो सेम है। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल धारा निकालेंगे ना, सबसे पहले कुल धारा, यानी I1 का धारा, I1 में जब देखो I1 पे क्या होगा, I1 पे हो जाएगा V/R1। ठीक है, I2 का क्या होगा, V/R2। इसी तरह I3 का क्या होगा,
V/R3। अब यहाँ पर कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा क्या हो जाएगी? देखो कुल विद्युत धारा यानी I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो I1 का मान क्या है? V/R1 प्लस I2 का क्या है? V/R2 प्लस I3 का क्या है? V/R3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम ओम का नियम हम क्या जानते हैं? देखो ओम का नियम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओम का नियम I बराबर क्या था? V/R। ठीक है, ओम का नियम था। अब देखो यहाँ I पर हम V/R लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो I बराबर V/R हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? V सब में कॉमन दिख रहा होगा, पर जो प्रतिरोध है वो अलग-अलग है, परंतु V सब में कॉमन है। तो V को कॉमन कर लो यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हलवा है एकदम। अब देखो V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/, यहाँ पर R1 लिखना था, मैं R2 लिख दिया। R1 R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसी तरह से जितने सारे जुड़े हैं सबको प्लस करके जोड़ लीजिएगा, परंतु समांतर क्रम में होने चाहिए, तब ये वाला रहेगा। ठीक है, तो देखो जब समांतर क्रम में रहे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम के लिए सूत्र। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत और मिलते हैं क्लास के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।